हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पिछले वीडियो में हम आप लोग को प्रकाश के बारे में बताए थे और प्रकाश से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव बताए थे जो बिहार बोर्ड में आएगा। अब हम इससे आगे प्रकाश के स्रोत के बारे में जानेंगे। प्रकाश के स्रोत दो शब्द से मिलकर बना है, प्रकाश प्लस स्रोत। स्रोत मतलब किसी चीज़ का उत्सर्जन। जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर किसी के पापा जॉब करते हैं तो जॉब से जो पैसा आता है वह का स्रोत होता है। उसी प्रकार प्रकाश स्रोत का मतलब होता है उत्सर्जन, किसी भी चीज़ का उत्सर्जन। किसी भी चीज़ से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उसे हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। आप लोग को हम बता दिए हैं, परिभाषा नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग परिभाषा नोट कर लीजिए। वे वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग प्रकाश के स्रोत कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए, सूर्य, तारा, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। प्रकाश के स्रोत आप लोग को बता दिए हैं। अब चलते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितने भाग में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भाग में बांटा गया। एक नंबर में प्रदीप्त वस्तु, दूसरा नंबर में अप्रदीप्त वस्तु। वस्तु दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु जिससे स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु में जैसे सूर्य, तारा। और प्रदीप्त वस्तु जिसे अपना प्रकाश नहीं होता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु। जैसे दर्पण से जो है ना किसी परावर्तन होता है, उसे अपना प्रतिबिंब नहीं रहता। चंद्रमा में भी आप लोग देखते होंगे, दिन में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है और रात में वही प्रकाश रिफ्लेक्शन करता है। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं। चलिए आप लोग को हम परिभाषा लिखा देते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश का उत्सर्जित होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश का उत्सर्जित होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य, जैसे सूर्य। अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश का उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश का उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जबकि अप्रदीप्त वस्तु जो है प्रदीप्त वस्तु के सहारे ही प्रतिप्रदीप्त वस्तु के प्रकाश को ही परावर्तित करता है। इसे अपना प्रकाश नहीं होता अप्रदीप्त वस्तु को। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, चंद्रमा, टीसी कर दीजिए। प्रकाश जिस सरल रेखा पे गमन करती है उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा पे गमन करती है उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इस पथ पे प्रकाश गमन करेगी, पथ पे प्रकाश गमन करेगी, जिसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। इस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश की किरण आप लोग नोट कर लीजिए, समझा दिए थे, परिभाषा नोट कर लीजिए। प्रकाश की किरण, प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करती है उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करती है उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं।
नीचे में अब अथी लिख लीजिए, स्टार देख लिख लीजिए, प्रकाश प्रकाश सीधा गमन करती है। यहाँ रेखा लगा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। सीधी रेखा में गमन करती, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आगे हम जानेंगे किरण पुंज के बारे में। पुंज मतलब होता है गुच्छा। पुंज मतलब गुच्छा होता है। जैसे देखते हैं धान के बोझ जो होता है, मतलब बहुत सारा धान होता है उसमें, तो गुच्छा हुआ। जैसे किसी भी चीज़ का गुच्छा, जैसे टॉर्च से प्रकाश गुजरता निकलता है तो गुच्छा के रूप में निकलता है। जैसे हुआ अथी लेजर लाइट से भी गुच्छा के रूप में प्रकाश निकलता है। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जब सभी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए। अभिसारी किरण पुंज जब सभी किरणें, जैसे देखिए अभिसारी किरण पुंज, जैसे यहाँ से किरण निकला यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ एकत्रित ताकि रुक गई यहाँ। जब सभी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब सभी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज जब एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाए, जब एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाए तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज जब सभी किरणें समांतर हो, जैसे लेजर लाइट से समांतर किरण पुंज निकलता है। लेजर लाइट से समांतर किरण पुंज निकलता है। किरण पुंज आप लोग को समझा दिए थे, परिभाषा नोट कर लीजिए किरण पुंज का। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तीनों फिगर बना लीजिएगा। ठीक, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तीसरा नंबर हो गया समांतर किरण पुंज। तीनों नोट कर लीजिए। अब जगह नहीं है, फिर आगे हम मिटा के फिर आते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। समझा दिए थे, आप लोग नोट कर लीजिए। अभिसारी किरण पुंज जब सभी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब सभी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नीचे फिगर भी बना लीजिएगा आप लोग। अपसारी किरण का भी परिभाषा नोट कर लीजिए। जब किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज जब किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नीचे फिगर भी बना लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। टॉर्च में आप लोग देखते होंगे एक बल्ब रहता है और वो जो है पूरा फैल जाता है, पूरा क्षेत्र में फैल जाता है बाहर में। जैसे लाइट बल्ब को ही देखिए, बल्ब से रोशनी निकलता है और पूरा रूम में फैल जाता है। ये सब जो है अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल है। समांतर किरण पुंज आप लोग को समझा दिए थे, परिभाषा नोट कर लीजिए। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। नीचे फिगर भी बना लीजिएगा और एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप लोग। लेजर लाइट, लेजर लाइट
टॉर्च लिख लीजिए, लाइट लिख लीजिए। आप लोग देखते होंगे मेला उला में टॉर्च खरीदते हैं लेज़र लाइट, और लेज़र लाइट मारते हैं तो जो है बहुत दूर तक जाता है। और वो जो है मतलब जितना यहाँ पे जितना एरिया मतलब टॉर्च का जितना अच्छी रहता है वहाँ भी उतना ही एरिया में जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्त को भी शेयर कीजिए जिससे उसको भी सीखने में मतलब आसानी हो। अगर कहीं मतलब कुछ समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर कहीं लिखने में भी छूट गया होगा तो पॉज करके लिख लीजिएगा। इतना ही। जय हिंद।